सभी भाइयों को राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है, आप तो सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो, बॉड मास का रूल चलता है, आपको मालूम है, BODMAS। ठीक, आपको सबका रूल मालूम होगा, यानी बी का मतलब भी मालूम होगा और डी का भी। और ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर छोटा, फिर मझला और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो ये रूल आपको मालूम होंगे। तो अब यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? आप बोलोगे सर सबसे पहले डिवाइड सॉल्व कर दो। तो इसका डिवाइड इसमें करोगे, कितना आएगा? 5 आएगा, तो 5 आ जाएगा। और डिवाइड के बाद यानी ये हमें 5 देगा और 5 का गुणा इसमें 2 में हो जाएगा, यानी 10 और -8। ठीक, और इधर है 25। तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे 35। और 35 में से जब आप 8 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे? 35 में से 8 घटाओगे, कितने बचेंगे? 27। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आप ओरल कर सकते थे, पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक, जो करना चाहता है वो आसानी से कर सकता है। सबसे पहले 25 लिखोगे, 25 प्लस, जब ये आपने डिवाइड किया तो कितना आया? 5 और गुणे दो और -8। अच्छा, इसका गुणा कर लोगे, डिवाइड के बाद गुणा ही तो होता है। 25 और 10 कितने हो जाएंगे? 35। और 35 में से आप घटा दो 8, कितना बचेगा? 27। तो 27 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, इसमें ब्रैकेट की बात आई हुई है, तो ब्रैकेट की बात आई हुई, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप यही तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे सबसे पहले, यानी रेखा ब्रैकेट। तो 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे? आप बोलोगे 6 बचेंगे। और ये भी 6 है, 6 - 6, यानी ये ब्रैकेट हमें दे देगा कितना? ये ब्रैकेट कितना दे देगा सॉल्व करने पे? 0 दे देगा, बिल्कुल दे देगा। अब आप बड़े ब्रैकेट पे आ जाओगे और फिर ये डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिवाइड आप 60 में करोगे तो कितना आएगा? 20। और 20 में से 0 माइनस करोगे तो आना तो 20 ही है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? कहाँ से कहाँ तक? देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी अभी तक हमने यहाँ तक सॉल्व किया, कहाँ तक? मझला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक आपको कितना देगा? 20, सिर्फ 20 आएगा यहाँ से यहाँ तक, मानते हो? यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया, 20 आया। और यहाँ पे भी है 38, और 38 में से जब 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 38 में से 20 घटाओगे यानी कितना बचेगा? 18। ठीक, यानी कुल कहने की बात ये है, इतना जब सॉल्व कर लोगे तो 18 आएगा। ठीक, और यहाँ पे भी है लास्ट में 45, तो 45 में से आप कुल मिला के 18 घटाना है, वही आपका उत्तर आ जाएगा। तो 15 में से 8 गए 7, और इधर 3 में से 1 गया 2, यानी 27 पहले का भी आंसर आ रहा था और इसका भी आपका आंसर हो जाएगा 27। ठीक, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 27, ऑप्शन नंबर ए। कर सकते हो आसानी से, ये भी सिंपल था। अब डिटेल लगाना चाहो तो आप लगा ही लोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे। 12 में से 24 में से 12 गया तो 12 आएगा, यानी 12 आएगा। और यहाँ पे 12 में से 6 गया, कितना आएगा? 6, और बीच में प्लस है तो 12 और 6 18, यानी ये कितना देगा हमें? 18, मझला ब्रैकेट। 12 और 6 18, और ये डिवाइड पहले हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 180। अरे ये डिवाइड करोगे 180 तो आएगा, 180 और इससे डिवाइड करना है आपको। 180, देखो 180 आया और गुणे में 18, तो 18 का वर्ग आपको मालूम है कितना होता है? 324, और लास्ट में ये वाला 0 लग जाएगा, यानी 3240। 3240, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
आया समझ में? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए। अब जिनको नहीं आया वो भी देखो डिटेल। ये जब हमने घटाया लास्ट में तो 12 बचा, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 6, और बीच में प्लस है, आपको दिखाई दे रहा है। तो 12 और 6 18। यानी आप इतना कह सकते हो मंझला ब्रैकेट हमने सॉल्व किया तो कितना आया 18। और यहाँ पे डिवाइड करोगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 180 का गुणा और कर दो। और जब 18 का गुणा 18 में करोगे तो आएगा 324, और एक जीरो और बढ़ जाएगा ये वाला। तो ए वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो। अच्छा, इसमें इसमें आप कहाँ से शुरू करोगे? आप बोलोगे सर सबसे पहले डिवाइड होगा, तो कर लो डिवाइड। यानी 672 को आपको डिवाइड करना है किससे? 21 से। हो जाएगा डिवाइड 21 से? हो जाना चाहिए। तो 21 तीन 63, यानी 3 बार कटेगा, 63 बचेगा इतना 4, और 21 दूनी 42, यानी 32 बचेगा। जब इसका इसमें भाग दोगे कितना आएगा? 32। ठीक, 16 गुणे 12 और करना पड़ेगा, फिर -32। ठीक, तो 16 गुणे 12 अच्छा कितना हो जाएगा? तो गुणा कर लो, 16 और गुणे 12, 12 छंग 72, 7 हासिल लगेगा। और 12 एकम 12 और 7 कितने? 19, 192। यानी इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 192, और माइनस इसको हमने डिवाइड कर ही लिया था, कितना? 32 आया था। आया था 32। और इसमें से ये घटा लो। अच्छा, तो 0, 19 में से 3 गए 16, और बराबर में क्या है? x माइनस 211। अच्छा, इसको रफ कर दें, कोई दिक्कत? x माइनस 211। अच्छा, 211 जो इधर है इसको इधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। x का मान ही तो पूछा गया, तो 160 में आप जोड़ दो कितना? 211। तो 1 7 3 371 कहीं दिखाई दे रहा है? 371। आप बोलोगे हाँ सर ऑप्शन नंबर सी तो हमें दिखाई दे रहा है। यानी इसको जोड़ोगे 160 और 211 कितना आ जाएगा? 371। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। ठीक, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, का जो है जब भी आपको दिख जाए का तो ब्रैकेट के बाद ही सॉल्व होता है, लेकिन इसमें ब्रैकेट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो का सबसे पहले सॉल्व होगा। यानी आपको 80 का 25% पहले निकाल लेना है। ठीक, और 25% अगर आपको मालूम हो 25% की भिन्न कितनी होती है? 1/4। तो 4 से ये कट जाएगा कितने बार? 20 बार। यानी ये आपको कितना देगा? इतना आपको देगा 20। ठीक, फिर प्लस में है 120 डिवाइड 6, 6 का भाग दे दो 120 में, कितना आएगा? 6 दूनी 12, 20 आएगा। फिर गुणे 5 और -40। ठीक, तो 20 पंजे 100, और 20 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे? 120, और 120 में से 40 घटा दो तो 80 उत्तर आ जाएगा आपका। है 80? आप बोलोगे हाँ ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 80। इसमें देखो छठा क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है हल्का था, और हम इसको लिख के ही सॉल्व करेंगे तो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, आपको यहाँ पे जो है का सबसे पहले सॉल्व होगा। अगर आपने और कुछ भी सॉल्व किया तो गलत हो जाएगा। तो बाकी को ऐसा ही लिखे रहने दो, और किसी से छेड़खानी नहीं करनी है आपको। 4/5 डिवाइड, फिर कितना है? 2/3। और का मतलब होता है गुणा, आपको अच्छे से मालूम होगा। फिर है कितना? 3/5। फिर प्लस 2/5,
और गुणे 5/4। अच्छा, यहाँ से इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा? जब इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यानी आमने सामने गुणा हो जाएगा, कुछ कट तो रहा नहीं है। तो 2 का गुणा 3 में 6 और 3 पंजे 15, तो 6/15 हो जाएगा। तो हम इसको मिटाल के 6/15 लिख दें, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यानी हमें सॉल्व ही तो करना है, तो इसको हम रफ करके क्या लिखे देते हैं? 6/15। 6/15। और आपको ये चीज अच्छे से मालूम होगी क्या? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इस वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है और गुणे का साइन लग जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब हम इतना भी कर दें, इसको पलट के लिख दें और यहाँ पे गुणे का साइन लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना भी कर लो अब इसी में। देखो यहाँ पे लगेगा गुणे का साइन, और जो 6/15 था वो हो जाएगा 15/6। अब पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 5 से ये कट जाएगा 3 बार, 5 15, 2 दूनी 4 और 2 3 6, और 3 से 3 ये भी कट जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया है इस साइड। इस साइड सिर्फ क्या रह गया? 2। समझ रहे हो? अब इस साइड भी सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इधर रह गया था 2 और इधर रह गया 1/2। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 यही उत्तर है। आप ऑप्शन नंबर बी, 5/2। ठीक, आया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, कमेंट में आप जरूर बताइए आपको कैसी स्क्रीन चाहिए, मतलब डार्क ज्यादा सही लगता है या आपको इसमें ज्यादा समझ में आता है? ठीक, उस नेक्स्ट वीडियो जो है हम उसी में बनाएंगे। ठीक, मतलब डार्क में ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे या वाइट में? तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग देख के घबरा जाएंगे, सर 2 डिवाइड हैं तो क्या करें? तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है, किसी को भी पहले डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसका डिवाइड इसमें दोगे 8 का तो 9 आ जाएगा, और 9 गुणे 9, फिर है माइनस, माइनस है, और इसका डिवाइड इसमें करोगे, 4 का डिवाइड 36 में करोगे तो भी 9 आ जाएगा। 9 गुणे 3, तो 9 9 में 81, और 81 में से 27 घटाओगे कितना बचेगा? 81 में से 27 तो बचेगा कितना? 63 बचना चाहिए। ठीक, 63 ही तो बचेगा। घटाओ, 11 में से 7 गए 3, 3 क्यों 4, 54 बचेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, 54 बचेगा। हटा के देख लो, 81 और 27, 11 में से 7 गए 4 और इधर 5, 54 ही बचेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं, सवाल देखने से भले ही कठिन लग रहा हो, लेकिन जब सॉल्व करने जाओगे तो पता लगता है अरे कुछ था ही नहीं सवाल में। अब ये देखो कितना लंबा चौड़ा, कितना कठिन सवाल लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना कठिन लग रहा है देखने में। और देखो इसको ऐसे ही ओरल ओरल लगा सकते हो आप। देखो सबसे पहले इधर से सॉल्व करोगे, 4 दूनी 8 और 12 में से 8 गए तो कितना बचा? 4 बचा, यानी ये हमें यहाँ तक कितना देगा? 4। ठीक, 15 और 4 19, यानी मजला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक कितना देगा? 19। फिर आगे 35 और है, तो 35 में से 19 घटा दो तो कितना बचा? 35 माइनस 19 कितना बचेगा? 6 और 1 16। देखो इतना सॉल्व हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? सिर्फ 16 लिखा हुआ है। ठीक, और ये भाग पहले हो जाएगा तो 24 आएगा, और 24 का गुणा 2 में करोगे 48। ठीक, तो 48 प्लस 16 हो गया उत्तर 64 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना सरल था, ऑप्शन नंबर बी 64। ठीक,
और जो चाहते हैं सर लिख के समझा दो तो लिख के भी देख लो। जब इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आया था, 4 दूनी 8, यानी ये गुणा पहले किया और 12 में से 8 घटाया तो 4 बचा, 4 आया और फिर 15 और 4 ये हो गया 19, यहाँ से यहाँ तक 19। 35 में से 19 घटाया यानी पूरा ये ब्रैकेट आपको दिया कितना, 16। ठीक, और ये डिवाइड कर दिया आपने तो 24 बचा। 24 का गुणा 2 में किया, 24 दूनी 48 और 48 और 16 आपने जोड़ लिया भाई, उत्तर आ गया लास्ट में कितना, 64। ऑप्शन नंबर बी। अब ये पॉइंट वाले सवाल आते ही लोगों के मन में घबराहट होने लगती है, वो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे नहीं बढ़ना है आपको। पॉइंट में भी देखो सबसे पहले डिवाइड ही तो होगा, ब्रैकेट तो है नहीं कहीं। ये लिखा है 0.36 और डिवाइड आपको करना है 0.06 में। जब भी पॉइंट के बाद सेम अंक हैं, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 अंक हैं, यहाँ पे भी 2 अंक हैं, तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाता है, आपको मालूम है। तो यानी ये रह गया था 36/6 रह जाएगा, और आपको मालूम है ये आ जाएगा सिर्फ 6, यानी इसका भाग इसमें दोगे तो सिर्फ 6 आना है। ठीक, और ये गुणा तो हो ही जाएगा पहले ही, तो इसको गुणा करोगे कितना आएगा आपको मालूम है, 1.08। गुणा करना तो आता ही होगा। ठीक, अब हम इसको अलग से लिख लें, यानी इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 1.08, और इसका भाग अभी हमने इसमें किया, कितना आया था, 6, और फिर ये वाला लिख लो -1.08। अब देखो ये माइनस के हैं, कौन से, ये लिखे हैं माइनस के 1.08 और ये प्लस के हैं, तो ये माइनस प्लस जब भी होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 6 उत्तर बचता है। ठीक, यानी 6 या 6.0 एक ही बात तो होती है, तो 6.0 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, सवाल देखने में कठिन लगता है, करने जाओ उसमें कुछ नहीं था। अब इसमें देखो 10वें क्वेश्चन में करें 90 का 2 तिहाई, तो का पहले सॉल्व होगा, और का आपको मतलब अच्छे से मालूम है, 90 यानी 2/3, तो 3 से ये कट जाएगा 30 बार, और 30 दूनी 60। ठीक, यानी 60 आ जाएगा, 60 और फिर डिवाइड है 15। 15 का भाग अगर 60 में करोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक, यानी यहाँ तक इतना सॉल्व कर लिया हमने, कितना आया, 4। ठीक, फिर प्लस है कितना, 8 × 3 - 6, तो 8 3 24, 24 और 4 28, 28 में से आपको घटाना है कितना, 6, तो बचेगा 22 उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जो चाहता है सर लिख के समझा दो हमें, तो लिख के भी देख लो। 90 का 2 तिहाई हमने कितना निकाला था, 60, यानी 30 3 90 और 30 दूनी 60, फिर डिवाइड था 15 प्लस 8 × 3 - 6। ठीक, तो ये तो 60 हो जाएगा, 15 का डिवाइड कर दोगे 4। ठीक, और प्लस 8 × 3 - 6, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 22, तो 22 ऑप्शन नंबर ए उत्तर। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यानी इसी तरीके से सिंपली आते हैं, ज्यादा कठिन तो आते नहीं, सिर्फ आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हो तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।